एक किराना दुकानदार के सामने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या क्या ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है जिससे किराना दुकानदारों की बिक्री घट गई है, प्रॉफिट घट गया है और रोज़ नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आज बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सुबह से ही बिक्री ना के बराबर हो रही है। तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, क्या सिर्फ आसपास की दुकानों से ही किराना दुकानदार को ख़तरा हो गया है, उसकी बिक्री घट गई है, या इसके साथ साथ और ऐसे कौन कौन से इफ़ेक्ट है जो किराना दुकान की बिक्री पर, हमारे प्रॉफिट पर असर डाल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट में यही सब बताने जा रहा हूँ। सभी किराना दुकानदारों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रोज़ नई नई किराना दुकानों का खुलना। हमारे आसपास की मार्केट में, खुद हमारे आसपास इतनी नई किराना दुकानें खुलने लगी हैं कि जिसके कारण किराना दुकान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और किराना दुकान की बिक्री घट गई है। इसके अलावा एक और दूसरा कारण पैदा हो गया है, ऑनलाइन कंपनियों का आ जाना। हमारी मार्केट के जो बड़े होलसेलर होते हैं, जो ऑनलाइन कंपनी होती है, ये उससे भी 1000 गुना ज़्यादा माल उठाती है, जिससे इन्हें सामान काफ़ी सस्ता पड़ता है और फिर ये उस सामान को अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर इतने सस्ते दामों में बेचती है कि किराना दुकानदारों को इनसे कंपटीशन करना किसी भी किराना दुकानदार के बस की बात ही नहीं है कि इनसे सस्ता सामान दे सके। इसके साथ साथ आजकल एक नई समस्या और है जिसे किराना दुकानदार फेस कर रहे हैं और उनकी बिक्री पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। कुछ लोग, जिन्हें मैं फेरी वाला कहता हूँ, वे गलियों में घूमकर सामान बेचते हैं। वे किसी भी सामान के, जो एक पर्टिकुलर सामान की जो मेन मार्केट होती है, वो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, यानी कि आसपास जो मेन मार्केट है जहाँ से ये सामान आते हैं, वहाँ से वो सिर्फ एक सामान लाते हैं। जैसे दाल वाले दाल लाते हैं और मसाले वाले मसाले ले आते हैं और घूम घूम कर वे आवाज़ लगाकर कि हल्दी ले लो, जीरा ले लो या फिर दाल ले लो, सभी तरह की दालें, राजमा, छोले, इस तरह के सामान को बेचते हैं। और वे लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी दोनों तरह का सामान रखते हैं। चूँकि वे सामान को थोक मार्केट से लाए हैं, एक ही सामान लाए हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लाए हैं, तो उनके पास सामान थोड़ा सस्ता भी आया है। और अगर सस्ते की बात भी ना करूं तो वे हिसाब लगा लेते हैं कि अगर मैं किराना दुकानदार से कुछ कम रेट पर सामान बेचूं और मैं घर घर जाकर सामान बेचूंगा, वो तो हर डोर पर जाकर आवाज़ देगा कि फला सामान ले लो, तो उसके सामान बिकने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर उसका सामान ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगा, वो चाहे प्रॉफिट कम भी ले, तो उसे बड़े आराम से एक दिन में 500 से 1000 रुपये बन जाएंगे। तो इन लोगों ने भी मार्केट में किराना दुकानदारों की बिक्री पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाला है। सब्जी वाले हुए, दाल वाले, मसाले वाले, इस तरह के लोग अब आकर किराना दुकान की बिक्री को घटाने लगे हैं। और एक और फ़र्क मैंने देखा है, पहले जो होलसेलर होते थे, अब से 20 साल 15 साल पहले तक होलसेलर सिर्फ थोक में दुकानदारों को ही माल देते थे। लेकिन अब एक नई प्रथा चल गई है, होलसेलर अगर कोई आम ग्राहक भी उनके पास जाता है तो उसे भी उसी रेट में सामान दे देते हैं, क्योंकि होलसेलर का भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वे भी सोचते हैं चलो ग्राहक को सस्ता सामान देते हैं, वो हमारे पास ही आएगा। तो जब कोई ग्राहक जो कि मेन मार्केट में जाता है, होलसेलर की दुकान से सामान खरीदता है, तो उसे वहाँ से सस्ता मिलता है। और वो ग्राहक ऐसा है जो नकद में सामान लेता है, वो अपने आसपास की दुकान से सामान नहीं लेता, बल्कि इस तरह के नकद के और 2-4 ग्राहकों को बता देता है और वे ग्राहक भी उस दुकान पर जाने लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि किराना दुकानदारों की बिक्री पर ही फर्क पड़ता है। होलसेलरों ने भी अब किराना दुकानदारों की बिक्री को खोना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने किराना दुकानदारी को ख़राब कर दिया है और किराना दुकानों की बिक्री और प्रॉफिट को घटा दिया है। जानकारी अच्छी लगती है और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।